सडनली उन्होंने बोला ओशियन स्ट्रेंज लग रहा है। एक साथ 6 प्लेन्स गायब हो गए बिना किसी सबूत के। बर्मुडा ट्रायंगल के नीचे एलियंस का बेस है, एंशिएंट एडवांस सिटी जो सपोजली ओशियन के नीचे डूब गई थी। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कभी कभी कंपास को कंफ्यूज कर देता है। ओशियन के नीचे ट्रैप्ड गैस कभी कभी बबल्स बनाकर ऊपर आती है और तुम्हारे पैर के नीचे की ग्राउंड अचानक डिसअपीयर हो जाए। इमेजिन करो कि तुम एक प्लेन में हो, वेदर परफेक्ट है, सब नॉर्मल चल रहा है और अचानक पायलट का लास्ट मैसेज आता है, एवरीथिंग लुक्स स्ट्रेंज। उसके बाद सिर्फ साइलेंस। ना प्लेन मिला, ना पैसेंजर, ना बॉडीज। और ये कोई मूवी स्टोरी नहीं है, ये रियल जगह है जिसे दुनिया बर्मुडा ट्रायंगल के नाम से जानती है। अटलांटिक ओशियंस के बीच एक अजीब ट्रायंगल शेप का एरिया जो मियामी, बर्मुडा और प्यूर्टो रिको को कनेक्ट करता है। और इस जगह का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ आती है, डिसअपीयरनेस। कई शिप्स, कई प्लेन्स और हज़ारों लोग इस ट्रायंगल के पास आकर गायब हो गए। और सबसे क्रिपी बात यह है कि कई केसेस में कोई एविडेंस ही नहीं मिला, ना क्रैश, ना डिस्ट्रेस सिग्नल, ना डेड बॉडीज़। जैसे ओशियन ने सब कुछ निगल लिया हो। बट असली मिस्ट्री अब स्टार्ट होती है। 1945 5 मिलिट्री प्लेन्स एक ट्रेनिंग मिशन पर निकले थे। नाम था फ्लाइट 19। एक्सपीरियंस पायलट्स, प्रॉपर फ्यूल, क्लियर इंस्ट्रक्शंस, सब नॉर्मल था। लेकिन थोड़ी देर बाद पायलट रेडियो पर बोलता है, कंपास काम नहीं कर रहा, हमें डायरेक्शन समझ नहीं आ रही। फिर सडनली उन्होंने बोला ओशियन स्ट्रेंज लग रहा है और उसके बाद पूरी टीम गायब। और यहाँ ट्विस्ट और डेंजरस हो जाती है। उन प्लेन्स को ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू एयरक्राफ्ट भेजा गया और गेस करो क्या हुआ, वो भी गायब हो गया। एक साथ 6 प्लेन्स गायब हो गए बिना किसी सबूत के। अब ऑब्वियसली दुनिया शॉक हो गई। लोगों ने थियरीज बनाना स्टार्ट किया। कुछ लोग बोलते हैं बर्मुडा ट्रायंगल के नीचे एलियंस का बेस है, क्योंकि डिसअपीयरेंस इतनी अजीब थी कि लोगों को लगा नॉर्मल एक्सप्लेनेशन पॉसिबल ही नहीं है। कुछ लोग एटलांटिस थ्योरी पर बिलीव करते हैं। एटलांटिस मतलब एक एंशिएंट एडवांस सिटी जो सपोजली ओशियन के नीचे डूब गई थी। थियरी के अकॉर्डिंग उस सिटी की हिडन टेक्नोलॉजी शिप्स और प्लेन्स को डिस्टर्ब करती है। साउंड्स क्रेजी ना? बट वेट, साइंस के पास भी कुछ एक्सप्लेनेशंस है। साइंटिस्ट कहते हैं कि इस एरिया में मैग्नेटिक एनोमलीज होती है। सिंपल वर्ड्स में, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कभी कभी कंपास को कंफ्यूज कर देता है और अगर ओशियन के ऊपर तुम डायरेक्शन लूज कर दो तो बस एंडलेस पानी ही पानी होता है। और एक थियोरी और भी ज़्यादा टेरिफाइंग है, मीथेन गैस इरप्शन। ओशियन के नीचे ट्रैप्ड गैस कभी कभी बबल्स बनाकर ऊपर आती है और अगर शिप उन बबल्स के ऊपर आ जाए तो वाटर की डेंसिटी कम हो जाती है। सिंपल लैंग्वेज में, शिप को सपोर्ट मिलना बंद हो जाता है और वो सडनली सिंक कर सकती है, जैसे तुम्हारे पैर के नीचे की ग्राउंड अचानक डिसअपीयर हो जाए। बट प्रॉब्लम ये है, हर केस मीथेन गैस से एक्सप्लेन नहीं होता। कुछ प्लेन्स परफेक्ट वेदर में भी डिसअपीयर हुए, कुछ शिप्स बिना SOS भेजे गायब हुई और कुछ अबेंडन मिली। अंदर सब चीज़ें नॉर्मल थी, फूड तक टेबल पर रखा हुआ था, लेकिन क्रेव, वो लोग मिसिंग थे। जैसे एक सेकेंड में हवा हो गए। और इंटरनेट में मिस्ट्री को और डेंजरस बना दिया। कई फेक स्टोरीज भी वायरल हुई, लोगों ने इस बात को बड़ा चढ़ाकर बताया, मूवीज़ भी बनाई, डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इवन टुडे बर्मुडा ट्रायंगल ऑफिशियली फुल्ली सॉल्व मिस्ट्री नहीं मानी जाती। साइंस एक्सप्लेनेशन देती है बट कंप्लीट आंसर कभी नहीं देती। और शायद इसी वजह से बर्मुडा ट्रायंगल इतना टेरिफाइंग लगता है, क्योंकि ह्यूमंस को अननोन चीज़ें सबसे ज़्यादा डराती है। ओशियंस ऑलरेडी दुनिया की सबसे अनएक्सप्लोर्ड जगह है और इसके बीच एक ऐसी एरिया जहाँ चीज़ें बिना एक्सप्लेनेशन के डिसअपीयर हो जाती है। दैट्स नाइटमेयर फील। अब एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, तुम एक शिप में हो, चारों तरफ सिर्फ डार्क ओशियन, कंपास स्पिन कर रहा है, रेडियो डेड हो चुका है और सडनली फॉग आनी स्टार्ट होती है। तुम क्या करते? और सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या बर्मुडा ट्रायंगल सिर्फ नेचुरल फिनोमिना है या सच में वहाँ कुछ ऐसा है जो ह्यूमंस को समझना अभी बाकी है? कमेंट में अपनी थ्योरी ज़रूर बताओ, एलियंस, साइंस या कुछ और। अगर तुम्हें ऐसी ही रियल मिस्ट्रीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जो मिस्ट्री आने वाली है वो बर्मुडा ट्रायंगल से भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप एक्सप्लोरिंग।